नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में लूणकरसर की, जहां पर कस्बे एसएसआर भवन में स्वर्गीय मंगतू लाल अग्रवाल के परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे तो मथुरा वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक कन्हैया लाल शास्त्री द्वारा प्रवचन की गंगा भी बहाई गई। आपको बता दें, कथा में आरव अग्रवाल और माही अग्रवाल ने भगवान विष्णु और ध्रुव का वेश धारण किया। बताते चलें कि अग्रवाल परिवार कस्बे का एक प्रभावशाली परिवार माना जाता है। स्वर्गीय मंगतू लाल अग्रवाल के पोतों नवरत्न अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल और सुंदर अग्रवाल द्वारा कथा का आयोजन कराया गया। इस परिवार का व्यापार लूणकरसर से लेकर दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद तक फैला हुआ है। लूणकरसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से है, जहां पर शहर में इन दिनों चोर, उचक्कों व बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने एक ही नंबर की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। LIC रोड स्थित एक बस संचालक के ऑफिस के सामने से मिली एक नंबर की 2 मोटरसाइकिल मामले को गुपचुप तरीके से निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में समाचार चलने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गहराई से जांच करने पर पता चला कि इससे पहले भी रायसिंह नगर में एक ही नंबर की 2 पिकअप गाड़ियां भी हो चुकी हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल जब्त की है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि एक ही नंबर की 2 मोटरसाइकिलों से कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया है। फिलहाल रायसिंह नगर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ मामले की जांच कर रहे हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। दौसा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सावलिया धाम करनावर में इस समय विष्णु महायज्ञ बड़ी धूमधाम से चल रहा है। विष्णु महायज्ञ में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए श्रोता हजारों की संख्या में उमड़ रहे हैं। प्रतिदिन आचार्य बनवारी बापू के द्वारा कथा सुनाई जा रही है। श्याम सेवा समिति के द्वारा 5 किलोमीटर दूर से ही बाबा के दरबार में जाने के लिए जगह जगह पानी पीने का प्याऊ लगाए गए। प्रतिदिन भक्तों के द्वारा प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। सावलिया महाराज के दरबार को प्रसिद्ध कोलकाता के फूलों से सजाया जा रहा है। हर साल की तरह भी इस साल भी सावलिया महायज्ञ का विशाल भंडारा 15 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। बता दें कि सावलिया महाराज का दरबार अरावली पर्वतमाला पर विराजमान है। यहाँ एक मनमोहक सुंदर बावड़ी भी बनी हुई है। दौसा से ब्यूरो चीफ मोहन मीणा की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में 35 वार्ड्स की सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका बोर्ड के पार्षदों द्वारा धरने के मामले में आज मंगलवार को उपखंड अधिकारी द्वारा शहर के अनेक वार्ड्स का निरीक्षण किया और इससे पहले उपखंड अधिकारी ने रात्रि को भी शहर का निरीक्षण किया था। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने अल सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण करते हुए अनेक वार्डों का दौरा किया। SDM चौधरी के साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार व पालिका बोर्ड के पार्षद भी उनके साथ मौजूद रहे। कस्बे के रेलवे लाइन के पास बसे वार्ड, मुख्य बाजार, वार्ड नंबर 9 सहित अनेक वार्ड्स में उपखंड अधिकारी ने दौरा करते हुए वार्ड वासियों से सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टा जारी करने के मामले में पचपहाड़ निवासी युवक द्वारा संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में जांच करने की मांग की गई थी। सोमवार को संभागीय आयुक्त उप निर्देशक अनुपमा टेलर ने नगर पालिका भवानी मंडी में मामले की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। संभागीय आयुक्त उप निर्देशक अनुपमा टेलर ने बताया कि पचपहाड़ निवासी शहजाद अली ने आवेदन पेश किया था। नगर पालिका द्वारा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत शकीला बी पत्नी शेख अफजल के नाम पर 26 अप्रैल को 2022 को पट्टा जारी किया। आवेदनकर्ता का आरोप है कि शकीला बी द्वारा पालिका ईओ के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज दिखाकर पट्टा बनवा लिया गया था और जिसकी पालिका द्वारा गहनता से जांच नहीं की गई और पट्टा जारी कर दिया गया। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। उसमें जांच की गई, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं उसमें और जैसे शपथ पत्र वगैरह भी है उसमें और हमने उसके जो बिजली का बिल लगा रखा था उसका खुद का शकीला बी के नाम से पट्टा जारी हुआ। तो शकीला बी के हमने के नंबर से भी उसकी मिलान करना चाहा कि कोई फर्जी बिल तो नहीं है, तो सही पाया गया है वैसे। और कुछ जैसे प्रक्रिया का इसमें जो विज्ञप्ति जारी होनी थी और हो गई है, लेकिन जैसे विज्ञप्ति में एक साथ ही जैसे 25 पट्टे दे रहे हैं तो 25 या 50 पट्टों की एक साथ ही हम विज्ञप्ति जारी करते हैं अखबार में। तो हो सकता है कि वो अखबार की जो कटिंग विज्ञप्ति की इस वाले में भी प्रिंट में होनी चाहिए, तो वो नहीं है तो लगा देंगे वो। और बाकी देख लिया पट्टा ठीक है, पट्टा ठीक पाया गया जांच में। ठीक है, तो मैडम किस तथ्य के आधार पर उसने आरोप लगाया था पालिका प्रशासन पर?
तथ्य तो ये कहा कि शकीला भी है वो यहाँ की निवासी नहीं है। जब उसके सारे वोटर आईडी देखा हमने जी और जो बिजली का बिल देखा, जी उसके आधार पे ये है कि उसके ससुर के समय से ही ये मकान उनके पास था जी और फिर पति की 2016 में डेथ हो गई थी। जी पति के पत्नी से मिलान के दस्तावेज भी देखे गए, डेथ सर्टिफिकेट भी नगर पालिका के द्वारा जारी है, जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे गए थे। जी जी। तो आपके द्वारा जो जांच की गई उसमें जो है तथ्य से वो हाँ। गलत पाए गए हैं, कहने का मतलब ये है आपका आवेदनकर्ता ने जो तथ्य दिए थे वो गलत पाए गए नहीं, हैं? आवेदनकर्ता ने जो तथ्य दिए वो सारे सही है। जी जी। तो फिर मैडम फर्जी किस प्रकार से आरोप एक लगा भी रहे हैं? फर्जी नहीं, इसमें कुछ भी फर्जी नहीं है। पट्टा जो आपने जांच किया है? पट्टा है वो बिल्कुल बढ़िया दिया है, जी सही है। थैंक यू मैडम। हाँ, चेक कर लिया। ओके। खबर जैतसर से है, जहां पर अनूपगढ़ जिले के जैतसर के वार्ड नंबर 6 स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर में महादेव की कृपा से एक चमत्कार हुआ है। शिवलिंग के पास बनी नंदी की प्रतिमा दूध पीने लगी है। चमत्कार की जानकारी मिलने पर शिव भक्तों के शिव मंदिर में आने का सिलसिला जारी है। भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मंदिर में श्रद्धालु नंदी को दूध पिला रहे हैं। अब इसे क्या कहें, भक्ति में शक्ति, आस्था व विश्वास, चमत्कार या कुछ और। फिलहाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं ने बताया कि शिवलिंग को बने 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ये चमत्कार पहली बार देखा गया। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर इस साल उपचुनाव होना है। यहाँ के विधायक रहे राजकुमार रोत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बन चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने राजकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया है। बता दें कि जिला एकीकृत चुनाव नियंत्रण कक्ष में अब तक 50 से ज्यादा कार्मिकों का अधिग्रहण किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में हर प्रकोष्ठ की अहम भूमिका होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मीडिया प्रकोष्ठ, जिला स्तरीय सामान्य नियंत्रण कक्ष, जिला स्तरीय शिकायत निवारण कक्ष, 1950 सी विजिल निवारण कक्ष के प्रभारी अधिकारी भी शामिल हुए। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खबर टॉक से है, जहां पर ईआरसीपी के अंतर्गत प्रस्तावित नहर गलवा बांध से ईसरदा बांध को निरस्त करने की मांग लगातार उठ रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ अतिरिक्त कलेक्टर एवं भू आपत्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना को भी ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत गलवा बांध से बीसलपुर बांध को भरने के लिए नहर बनाया जाना प्रस्तावित है और इसी प्रकार गलवा नदी में ईसरदा बांध को भरने के लिए भी नहर बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना क्योंकि पिछले 10 से 12 साल पूर्व बनाई गई थी, उसके भी पश्चात नहर के प्रस्तावित सर्वे में आई हुई भूमि पर पिछले 10 से 12 सालों के दौरान काफी स्तर पर विकास काम हो चुके हैं। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। ये जो ज्ञापन दिया है आपने किस पर्पज से दिया है? ये हमने इस पर्पज से दिया है कि ईआरसीपी योजना के अंतर्गत गलवा बांध से जो बांध है जो उनियारा में स्थित है, उस बांध से 2 नहरें निकाली जा रही है। एक नहर के माध्यम से तो बिसलपुर बांध को भरा जाना है और दूसरी नहर के माध्यम से ईसरदा बांध को भरा जाना है। तो हमारी मांग ये है कि जो गलवा नहर से जब बिसलपुर बांध को भरा जा रहा है तो उस बांध के बनने के पश्चात ईसरदा बांध को भरने के लिए किसी अन्य नहर परियोजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिसलपुर बांध में भरा हुआ पानी उस बांध से छोड़े जाने के पश्चात सीधे ईसरदा बांध में जाकर मिलता है और ईसरदा बांध बिसलपुर से छोड़े हुए पानी से अपने आप ही भर जाएगा। इसमें सरकार को किसी नहर परियोजना की आवश्यकता नहीं है, न ही सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होगा, न ही इससे किसान तो प्रभावित होंगे, न ही किसान बेरोजगार होंगे। हम इसी एक मांग को लेकर अपना एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। आज जो एसडी कोर्ट में जो ज्ञापन दिया है किसानों ने, क्या मकसद से किस हिसाब से दिया है? ये ईआरसीबी योजना के अंतर्गत जो सरयू हुआ था गलवा डैम से और ईसरदा तक, और एक सरयू हुआ था गलवा डैम से और बिसलपुर परियोजना का, तो हम ये चाह रहे हैं जब पानी गलवा डैम से इस जो बिसलपुर बांध में डलेगा वही पानी ईसरदा बांध में आएगा। तो ये उनियारा डैम से और ईसरदा डैम में पानी ले जाने की क्या आवश्यकता है? जब पानी वहीं से जा रहा है गलवा वहाँ तक बिसलपुर से, तो फिर यह क्या आवश्यकता क्या है? जालोर जिले की आहोर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर चुराई गई ट्रैक्टर की ट्रॉली को बरामद किया है। इस संबंध में आहोर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रॉली को जब्त किया गया।
चारों पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधित व रोकथाम और वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आहोर थाना अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण में जैसलमेर निवासी मनोहर सिंह राजपूत, उमकली पाली निवासी भरत सिंह राजपूत और देवान निवासी गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी पूर्व में बुलेरो लूट में भी लिप्त पाए गए थे। पुलिस पूछताछ फिलहाल कर रही है। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरार के अंतर्गत फूटिया खेड़ा देवराज नगर चौराहे पर बेकाबू इको कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी कार के नीचे घसीटती हुई करीब 20 फीट तक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन स्कूटी सवार आठेलिया निवासी अमर सिंह को निजी वाहन की सहायता से भीम उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर विद्युत विभाग एक्शन सत्येंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी भीम पुलिस को दी। भीम पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल जगदीश कुमार सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ दोपहर राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।